हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी मंत्रा चैनल। हमें आपको पता ही है, जैसे कि हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने लेटर कोडिंग आप लोगों को करा दिया था, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम का जो मेरा लिंक है वहाँ पे भी सेंड कर दी थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने आई होप वो करे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है उन क्वेश्चंस में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और फिर हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में नंबर कोडिंग में हमने एक पैटर्न देख लिया था। आज मैं कराती हूँ आपको नंबर कोडिंग का सेकंड पैटर्न। नंबर कोडिंग कर रहे हैं हम, इसका आज करेंगे सेकंड पैटर्न। अब ये सेकंड पैटर्न के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन दिया है, इन सर्टेन लैंग्वेज ACNE is coded as 372911 in the same way how BOIL will be coded as। इसमें क्या कह रहा है वो कि एक सर्टेन लैंग्वेज में हमने ACNE को कैसे कोड किया है 372911, ठीक है। और हमें बताना है कि हम बॉयल को कैसे कोड करेंगे। तो हमें पता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लेस वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं सोचना, प्लेस वैल्यू लिख देनी है, ताकि हमें थोड़ा हिंट मिल सके कि इस क्वेश्चन को किया कैसे गया है, क्या पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। तो जैसे अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखती हूँ, A की 1, C की 3, N की 14 एंड E की 5। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न यूज हो रहा है कि उसने 1 3 14 5 को क्या बना दिया 3 7 29 11। अब यहाँ देखो उसने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें 1 कर दिया। 1 2 2 प्लस 1 क्या होता है 3। सेम 3 2 6 प्लस 1 क्या होता है 7। 14 2 28 प्लस 1 क्या होता है 29। 5 2 10 प्लस 1 क्या होता है 11। तो उसने क्या पैटर्न लगाया कि इनटू में 2 प्लस 1, जो इनकी प्लेस वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें 1 कर दिया। सेम हम भी करते हैं, बी को हम कोड करते हैं 2 से, सॉरी प्लेस वैल्यू है 2, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, आई की प्लेस वैल्यू है 9 और एल की प्लेस वैल्यू है 12। अब कैसे कोड करेंगे, 2 2 4 प्लस 1 5, 15 2 30 प्लस 1 31, 9 2 18 प्लस 1 19 एंड 12 2 24 प्लस 1 25। यहाँ क्या है, हर वर्ड का अलग से उसने कुछ दिया कि हमने इसको ये कोड किया है। तो बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि कैसा पैटर्न लगा है। वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है, आफ्टर दैट ही आप गेस कर पाओगे कि यहाँ पे किस तरीके के पैटर्न को उन्होंने यूज किया है, जैसे हमने यहाँ पे गेस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि जैसे ही आपका कोई भी आप कमेंट करते हो तो मैं साथ के साथ रिप्लाई करूँ। तो आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। देन अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके का कोई और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे वो बोल रहा है कि इन सर्टेन लैंग्वेज वर्क WORK वर्क इज कोडेड एज 4 12 9 एंड 16 इन द सेम वे हाउ डन विल बी कोडेड एज। वो क्या पूछना चाह रहा है कि डन को DONE हमने डन को कैसे कोड करेंगे। डन में से मान लिख लेती हूँ मैं ना, ये थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब हो गई। हाउ डन विल बी कोडेड एज, हम डन को कैसे कोड करेंगे, चलो देखते हैं। उसने क्या किया है, WORK वर्क, इसको कोड करता है वो 4 12 9 एंड 16 से। हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। W की प्लेस वैल्यू होती है 23, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, R की प्लेस वैल्यू होती है 8 एंड K की प्लेस वैल्यू होती है 11। अब देखो क्या कोई रिलेशन लग रहा है आपस में। 4 को 23 कैसे बनाए, 12 15 9 18 16 11, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ लग रहा कि उसने कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या प्लस माइनस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अब हम क्या चेक करते हैं, अपोजिट। क्या इसका अपोजिट क्या होता है, वर्ग।
W का अपोजिट क्या होता है, यहाँ मैं क्या करती हूँ, अपोजिट कोशिश करती हूँ, अपोजिट देखती हूँ, अपोजिट W का अपोजिट होता है D, ड्यू हमने पढ़ा था ना, ड्यू, D की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, O का अपोजिट क्या होता है L, लव हमने किया था ना, लव, L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, R अपोजिट क्या होता है I की प्लेस वैल्यू क्या है 9, K कानपुर, P की प्लेस वैल्यू क्या है 16। देखो अब कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको कोई शॉर्टकट्स बताए थे अपोजिट याद करने के, अगर आपको वो याद है तो कितनी जल्दी मैंने लिख दिया। यही अगर आपको ये याद नहीं है, आप क्या करोगे, ABCD लिखोगे, उनके अपोजिट को लिखने की कोशिश करोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये वर्ड्स याद रखो तो कितना ईजी है हमें अपोजिट बताना। 2 मिनट में पता चल गया कि अच्छा ये तो अपोजिट लिखे हैं, इसने अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखी है। सेम हम यही करते हैं, डन। इसका पहले मैं क्या करती हूँ, अपोजिट लिख लेती हूँ ताकि उसकी प्लेस वैल्यू मैं बता सकूँ। D का अपोजिट W, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M और E का अपोजिट क्या था हमारे पास, E का अपोजिट हमारे पास क्या था, E का अपोजिट V, इवनिंग, सॉरी मैं भूल गई इवनिंग, ठीक है। W की प्लेस वैल्यू 23, L की प्लेस वैल्यू 12, M की प्लेस वैल्यू 13 एंड V की प्लेस वैल्यू क्या है 22। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, मतलब अपोजिट लिखा, अपोजिट की सीधी प्लेस वैल्यू लिख दी तो हमारा आंसर आ गया। कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन कर दिया। कहीं ना कहीं अगर आपको अपोजिट्स याद है, प्लेस वैल्यू याद है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन याद करना। और मैंने आपको दोनों की ट्रिक्स बताई है कि आप प्लेस वैल्यू कैसे याद कर सकते हो और दूसरा आप अपोजिट्स कैसे याद रख सकते हो। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे अब वो कह रहा है इन सर्टेन लैंग्वेज, अब आप ट्राई करना, अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, मैं क्वेश्चन लिखूं, आप कोशिश करो कि आप खुद से करो होता है या नहीं होता है। इन सर्टेन लैंग्वेज वो कह रहा है कि वर्क, WORK, वर्क को वो कैसे कोड कर रहा है यहाँ पे, अब 5 6 9 2 इन द सेम वे हाउ लव विल बी कोडेड एज। अब देखना यहाँ पे क्या पैटर्न लगाया है, ध्यान से देखना, बहुत बहुत इजी सा है बट हम वो भी नहीं समझ पाएंगे। W23, O 15, R की क्या होती है हमारे पास 18, K की क्या होती है 11। उसने कैसे कोड किया 5 6 9 2। अब आप देखोगे कोई इसमें वो लग ही नहीं रहा कॉमन वाला ना, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब देखो समझ नहीं, और अगर आप इनके अपोजिट देखते हो अपोजिट भी नहीं है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, इनकी जो प्लेस वैल्यू है इसका सम देखो, 2 + 3 5, 1 + 5 6, 1 + 8 9 एंड 1 + 1 2। कितना इजी लगाया, और हम यही उलझ के रह जाते हैं पेपर में ना, यार क्या पैटर्न लगाया, हम कोशिश करते रहते हैं, नहीं होता तो हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। और जबकि इतना इजी क्वेश्चन है जिसके हमें फ्री में 1 नंबर मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसे पैटर्न्स पता है तभी आप पेपर में लगा पाओगे, कोशिश करोगे। तो देखो कितना ईजी था। ऐसे ही हम लव को कोड कर देंगे। लव की क्या होती है 12, O की 15, V की 22, E की 5। अब इनका टोटल 1 + 2 3, 1 + 5 6, 2 + 2 4, 5 सिंगल है 5 आ जाएगा। तो हमने कोड कैसे कर दिया 3 6 4 5। कितना इजी था ना। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करती रहूंगी। नंबर कोडिंग का ही हमारा लास्ट पैटर्न ही चल रहा है, सेकंड 2 ही पैटर्न है इसमें। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ, लेटर कोडिंग की तो मैंने दे दी थी, नंबर कोडिंग की भी PDF आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप नंबर कोडिंग की भी प्रैक्टिस कर सको। फिर हम मिक्स कोडिंग करेंगे। चलो अभी तो हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जैसे हमें यहाँ क्या लिखा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज KDJQ is coded as 8142 in the same way how PRMT will be coded as। अब यहाँ पे देखना क्या किया इसने, KDJQ को कैसे कोड कर रहा है वो 8142 से। हमें पता है सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। K की 11, D की 4, J की हमारे पास 10, Q की 17। अब आप सोच रहे होंगे यार अब क्या लगा है इसने। अब आप ध्यान से देखना,
आप अपोजिट चेक कर लो, आप इसमें आपस में कोई मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लो, नहीं लग रहा, हम क्या करते हैं दूसरा पैटर्न लगाते हैं, इन्हें प्लस करते हैं, 1 + 1 2, इसका टोटल 4 ही रहेगा, 1 + 0 1 और 1 + 7 8, 2 4 1 8 है, बट इसने कैसे कर दिया, इसको रिवर्स में लिख दिया, इसका टोटल इधर लिख दिया, इसका इधर और इधर क्या लगा दिया, साथ में रिवर्स पैटर्न लगा दिया, है वही कि इसने क्या किया, प्लेस वैल्यू का टोटल सम, उनके सम लिखा, बट आगे क्या करा, रिवर्स में लिख दिया। तो हम PRMT को भी कर देते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे पास। P की क्या होती है 16, R की 18, M की 13 और T की 20। हमें कैसे लिखना है इनका टोटल, ऐसे करके बस, T का 2, P का 7, M का 4, इसका 9, तो क्या आ गया हमारा आंसर 2497। आई होप आपको समझ आया होगा। बस आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको जिस तरीके के क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको वो दिमाग में रखने हैं कि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये पैटर्न्स लगाने की कोशिश करनी है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू, हमें देखना है प्लेस वैल्यू को कैसे रिलेट किया, कुछ मल्टीप्लाई प्लस किया है, माइनस किया है, डिवाइड किया है। दूसरा फिर हमें क्या चेक करना है कि अपोजिट तो नहीं है, अपोजिट नहीं है तो फिर क्या इसने प्लेस वैल्यू को प्लस क्या किया है, तो हमें ये पैटर्न्स लगाने की कोशिश करनी है यहाँ पे। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, वो कह रहे हैं कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज रिक्वेस्ट REQUEST इज कोडेड एज, अब देखो यहाँ पे लेटर भी है साथ में नंबर भी है, S2R52TU। चलो दो मिनट, गिव मी जस्ट 2 सेकेंड, सॉरी एवरीवन। अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, इन अ सर्टेन लैंग्वेज रिक्वेस्ट इज कोडेड एज दिस इन द सेम वे। वो कह रहा है कि ACID को कैसे कोड करेंगे। अब यहाँ पे देखना क्या लगाया है उसने, यहाँ थोड़ा अलग लगाया है तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिक्वेस्ट को लिख रहा है वो S2R52TU। सबसे पहले क्या लिखता है, प्लेस वैल्यू, R की 18, E की 5, Q की 17, U की 21, E की 5, S की 19 एंड T की 20। अब देखो अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लेटर भी लिख रहा है, लेटर कैसे है देखो, RSQRSTTU, मतलब इसने क्या किया, +1 कर रखा है इनमें लेटर्स में। बाकी में देखते हैं, बाकी में क्या किया है, ये हमारी क्या है EUE, हमारे पास क्या बचा है EUE, ये क्या है वॉवल्स। अब ध्यान से देखो हमारे पास ये क्या है, वॉवल्स है। वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU। अब वॉवल के हिसाब से इनकी प्लेस वैल्यू देखना, A की 1 है, E की 2 है, I की 3 है, O की 4 है, U की 5 है। तो इसने क्या लगाया, E को 2 लिखा और U को 5 लिख रहा है, E को 2 लिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स में तो क्या कर रहा है, जो इनकी प्लेस वैल्यू है, या कह सकते हैं कि नेक्स्ट वाला लिख रहा है। कॉन्सोनेंट्स में तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाला लिख देता है, ठीक है। और जो वॉवल्स हैं उनकी जो वॉवल्स के हिसाब से प्लेस वैल्यू है वो लिख दी इसने, कि वॉवल्स के हिसाब से E की प्लेस वैल्यू है 2, U की प्लेस वैल्यू है 5। तो हमें ऐसे ही एसिड को लिखना है। अब सबसे पहले वॉवल देखते हैं, A की प्लेस वैल्यू क्या है 1 वॉवल के हिसाब से, और I की प्लेस वैल्यू क्या है 3, और इनसे तो नेक्स्ट वाला लिखना है CDDE। तो क्या आ गया 1D3E। आई होप आपको समझ आया होगा, था सिंपल बट हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बस ये चीजें दिमाग में रखनी है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ हर तरीके के क्वेश्चन करा दूं जो एग्जाम्स में आते हैं, जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा नंबर कोडिंग का रह गया है, वो करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स कोडिंग शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिक्स कोडिंग कराती हूँ। जैसे उसने क्या लिखा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मैनेजर is quoted as 34 and assistant is quoted as 35, director is quoted as, sorry ये 36, director is quoted as 35, how staff will be quoted। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। हम क्या कर रहे हैं इसमें, वो लिख रहा है मैनेजर को MANAGER को 34,
डायरेक्टर को 35 एंड असिस्टेंट को 36। और हमें ये बताना है कि वो स्टाफ को कैसे कोड करेगा। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू का तो टोटल 34 वगैरह होगा नहीं, इतने बड़े बड़े हम सबकी प्लेस वैल्यू और टोटल करते हैं। बस ये देखो 3 और 4 है, पहले वॉवल्स देख लो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, वॉवल और कॉन्सोनेंट को देखना शुरू कर दो। वॉवल्स कितने, 1 2 3, ये हो गए हमारे वॉवल्स। कितने कॉन्सोनेंट बचे, 1 2 3 4, तो ये हो गए कॉन्सोनेंट। उसने क्या किया, वॉवल लिख दिया, साथ में कितने कॉन्सोनेंट है, नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। वॉवल्स कितने हैं, I E O 3, और कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5, 3 और 5। वॉवल्स कितने, 1 2 3, और ये 1 2 3 4 5 6। तो उसने क्या किया, नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। अब नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं यहाँ पे, 1, बाकी 4 क्या है, कॉन्सोनेंट। तो क्या आंसर आ गया, 14। आई होप आपको समझ आया होगा। ये था हमारा नंबर कोडिंग। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करती हूँ आपको मिक्स कोडिंग करा दूँ। थैंक यू सो मच।